13वीं शताब्दी के जाने माने कवि संत ज्ञानेश्वर की जन्मभूमि में नौजवानों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। वर्ल्ड गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा यहाँ के सूखे पेड़ पड़े हुए जो कुएं हैं उन्हें एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। मिशन पानी की ये रिपोर्ट। आलंदी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का समाधि स्थल है। वहाँ पर भक्ति काल के उस समय में जब लगभग 1300 हमारा ईस्वी का समय था और संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म वहाँ पर हुआ था, तो उस समय से ही वहाँ पर भक्ति की धारा बहती रही है। यूथ ग्रुप महाराष्ट्र ने इस काम को हाथ में लिया और सबसे पहले उन्होंने वहीं पास में देहू जो क्षेत्र है, घाट है, देवस्थान है, उस घाट की स्वच्छता का कार्य 2013 में शुरू कर दिया और मंदिर के पास के ही, समाधि स्थल के पास के ही जो कुंड थे, जिसमें से भागीरथी कुंड था, जिसमें आपका राम कुंड था, तो वो जो 4 कुंड विशेष थे उन कुंडों पर काम प्रारंभ किया। और फिर उस काम में जब लगे तो उसमें बहुत गाद थी, उन कुंडों में सीवर भरा हुआ था, लोगों ने उसको कचरा डालने का स्थान बना लिया था और कुछ लोगों ने तो उस पर अतिक्रमण कर लिया। तो धीरे धीरे करके युवाओं ने और जन समर्थन जुटा, रोटरी क्लब से लेकर के और भी हमारे दूसरे जो संस्थान थे, फिर 4 कुंड की सफाई का कार्यक्रम हुआ और ये विश्वास जगा कि ये अगर 52 कुंडों की पूरी जानकारी मिल जाए तो इन कुंडों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर 52 कुंड साफ हो जाएं, अभी भी एक एक कुंड में 20-20 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है दिन भर में और बिल्कुल स्वच्छ निर्मल नीली धारा दिखाई दे रही। तो आलंदी की बहुत जनसंख्या नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास की पॉपुलेशन होगी। यदि हम उसको कर लें तो ये हमारे छोटे से नगर को पूरे पानी की सप्लाई अकेले कुंडों से संभव हो सकती है। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। रूस के हमले से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन के सैन्य प्रतिष्ठान तबाह हो रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, आम नागरिक हताहत हो रहे हैं और इस बीच उन भारतीय छात्रों में दहशत की स्थिति है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बड़ी संख्या में बिहार और झारखंड के छात्र भी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और इस वक्त वो भी खौफ में जी रहे हैं। वहीं उनके परिजन हर घड़ी अपने बच्चों की सकुशल वापसी की कामना कर रहे हैं। वो बिहार और केंद्र सरकार से छात्रों की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। फ्लाइट अरेंज करवा के इंडिया वापस लाया जाए, मैं यहाँ से जल्द निकाला जाए, हमारे बच्चे को सही सलामत लाया जाए। आप लाइए किसी तरह से, वो बुलाना है जैसे। कटिहार में लोहिया नगर निवासी निधि झा यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। उनके परिजन यहां पर परेशान हैं। परिजन सरकार से सुरक्षित घर वापसी की अपील कर रहे हैं। बताएगा कि पास का कोई भी बॉम्ब शेल्टर हो, अगर कुछ भी ऐसा लगे, आवाज आए या फिर कुछ भी ऐसा लगे तो नियरेस्ट बॉम्ब शेल्टर जाने या फिर मेट्रो स्टेशन जाना। ऐसा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि हमें रखा जा रहा हो। तो ये बॉम्ब शेल्टर वगैरह वहाँ बनाया गया है इस तरह का? हाँ सर, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही बना हुआ है। अच्छा, तो अभी क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि वीडियो कॉल नहीं हो सकता है कि सुरक्षा मानक को लेकर? क्या इंस्ट्रक्शन, ताजा अपडेट क्या है? सर इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम खुद भी चाह रहे हैं कि हम अभी ये ना करें। अभी हमारा पहला कंसर्न है कि हम घर पहुंच जाए। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि अभी वीडियो कॉल नहीं किया जाए या फिर वैसे लोग डिस्टर्ब होते हैं या फिर जो भी हो, बस इसीलिए हम नहीं चाहते कि वीडियो कॉल करे या फिर कोई भी मैसेज पास ऑन करे। जो जेन्युइन चीज है वो तो सबको ही पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, वही जो हमारे साथ हो रहा है। अच्छा निधि, जो सरकार का प्रयास है कुछ दिख रहा है वहाँ यूक्रेन? आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि भारत सरकार से प्रयास हो रहा है आप लोग को जल्दी लाने का? ये सब आप लोग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? आप लोग तक इन्फॉर्मेशन किसी माध्यम से पहुँच रहा है? सर इंफॉर्मेशन है, ट्वीट्स भी हम पढ़ रहे हैं, बट ऐसा हम तक अभी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। ठीक है, हमसे फॉर्म भी भरवाया गया है, बट पता नहीं, हम तो वेट ही कर रहे हैं कि कभी ये स्टार्ट हो। कितना स्टूडेंट है आपके साथ और माने वहाँ कितना स्टूडेंट है? 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है यहाँ पे। और कुछ ऐसा है स्पेसिफिक, बिहार का कितने लोग हैं, इस तरह का कुछ है आपके पास जानकारी? नहीं सर, इसके बारे में तो नहीं पता, बट हाँ बिहार से बहुत स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे।
आप MBBS में किस इसमें हैं, किस ईयर में हैं? 3rd ईयर के स्टूडेंट्स है सर हम। अच्छा, चलिए निधि, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग न्यूज़ 18 के माध्यम से आपके बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके परिवार भी आपके साथ है, हम लोग भी आपके साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। और बहुत जल्द हम लोग कोशिश करते हैं आप सकुशल घर लौटे। जो बिहार के तमाम लोग हैं घर लौटवाने की आपको कोशिश करते हैं। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां पढ़ाई कर रही जमुई की बेटी नयनतारा भी फंसी हुई हैं। वीडियो कॉल के जरिए अपने परिजनों को संदेश भेज रही हैं। नयनतारा के परिजन बेटी की सुरक्षित घर वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। नयनतारा के परिवार वालों से बातचीत की केसी कुंदन ने। जमुई शहर के कल्याणपुर की एक लड़की नयनतारा मेडिकल की पढ़ाई कर रही है यूक्रेन में। रसिया के हमले के बाद वे लोगों की परेशानी जहां वहां नयनतारा की बढ़ी गई है, परिवार वाले भी परेशान हैं। कल्याणपुर में रहने वाला यह परिवार है जिनकी घर की बेटी वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और रूस के हमले से परेशानी वहां बढ़ गई है। वीडियो कॉल के माध्यम से लोग सूचनाएं वहां ले रहे हैं। बेटी बताते हैं वहाँ पे कि मिनटों मिनटों में मिसाइल दागे जा रहे हैं, वहाँ खाने में गैस खत्म हो गया है, आदमी आने जाने में परेशानी होती है। यही हम चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा मेरा बेटी यहाँ चला 4 साल से वहाँ पढ़ाई चल रहा है, उसको मंगा जल्द से जल्द मंगा रहे थे। वहाँ गैस परेशान है, वो परेशानी है, मिनट में झगड़ा लड़ाई हो रहा है, जल्द से जल्द घर चला रहा सरकार। जैसा कि देख सकते हैं, दादी की बात करें, दादा की बात करें, चाची की बात करें, चाचा की बात करें, सभी लोग, आसपास के लोग, घर के लोग, सभी लोग परेशान हैं। जो छात्रा है मेडिकल की और यूक्रेन में रहने वाली है, इन लोगों का गुहार है कि सरकार से कि नयनतारा इनकी बेटी को वापस भारत बुलाया जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। युद्धग्रस्त यूक्रेन में गोड्डा के कई छात्र फंसे हैं। इन्हीं में से एक हैं गोड्डा के पांडु बथान निवासी अशोक मंडल की बेटी श्रुति पिछले 3 साल से यूक्रेन में रह रही थी। MBBS 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। श्रुति फिलहाल विनेशा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। विनेशा में रहकर श्रुति बंकर में रहने को अभी फिलहाल मजबूर है। उन्होंने अपने परिजनों से वीडियो भी साझा किया जिसमें बंकर के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने दिखाई हैं। बंकर बिल्कुल अंधेरा है और इसमें ना फ्लोर है, ना मैट है और ना ही इंटरनेट की कोई व्यवस्था। खाने पीने के सामान की भी किल्लत है। श्रुति के परिजनों से बात की गोड्डा संवाददाता गौरव झा ने। यूक्रेन में फंसे बच्चों में जो दहशत है वो दहशत अब घर तक आने लग गई है। दरअसल गोड्डा की पहले भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। इस वक्त हम श्रुति के घर पर हैं और श्रुति वेनेशिया मेडिकल कॉलेज के 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है। उनके जो परिजन हैं उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जब उनकी बात उनसे हुई है तो उन्होंने बताया है कि उन्हें बंकर में भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अब बहुत अच्छी नहीं रह रही है, बातचीत भी अब नहीं हो पा रही है। उनकी माँ यहाँ पर है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि अभी की क्या स्थिति है उनकी और ये लोग अब क्या चाहते हैं कि बच्चों को अब कैसे वापस लाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा किरण। क्या बातचीत क्या हो रही है बच्चे? बातचीत हो रही है कि अभी तो उन लोगों का प्रॉब्लम तो है ही, वो लोग अभी बंकर में गए हुए हैं, अब बातचीत तो बहुत कम ही हो पा रहा है। तो लास्ट टाइम जब बात हुई तो क्या बताया? हाँ, वही बोली 3 बजे हम लोग बंकर में आ गए हैं। इसके बाद अभी बोला रेड अलर्ट हो गया है वहाँ। अभी हम लोग आधा घंटा पहले बोली निकलने वाले थे, लेकिन अभी निकल नहीं पाए। हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया गया है ट्विटर पे उन लोगों को, 4 नंबर है, पर कहीं पे भी कनेक्शन, मतलब ये लोग कॉल कर रहे हैं तो कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बंकर में ये लोग आधे रात में गए हैं और वहीं पे मतलब कुछ भी होप ही नहीं है। उनके साथ कोई भी मतलब हेल्प नहीं कर रहा और सारे स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं। मतलब इमरजेंसी इन लोग को बोला गया बैग पैक करो और बंकर में चलो, और मतलब अभी तो रेड अलर्ट वहाँ पे हो गया है, इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है। और इंडियन गवर्नमेंट, मतलब हम लोग बस यही चाहते हैं कि जल्दी से इवैक्यूएशन करवा दे। मतलब बॉर्डर एरिया तो करवा ही रहे हैं इवैक्यूएशन, साथ ही साथ मतलब जैसे विनीसिया जैसे शहर जो कि वेस्टर्न पार्ट में है, उन वहाँ से भी मतलब स्टूडेंट को ये लोग लेके तो आने वाले 27 तारीख को बताया जा रहा है कि इनकी बच्ची यहाँ आ सकती है, लेकिन उससे 24 घंटे पहले उन्हें बताया जाएगा कि आपके जो टिकट हैं वो कंफर्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि क्रॉक का एक एग्जाम था, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने उन्हें कहा कि आप रुक जाइए, अभी कोई इस तरीके की परेशानी नहीं है, एग्जाम दे लीजिए फिर जाइएगा। लेकिन इसी दरमियान इस तरीके की घटना वहाँ घटी और उसके बाद लगातार जो परिजन घर पर हैं वो भी चिंतित है कि आखिर उनके बच्चे घर वापस कैसे लौटेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। फ्लाइट अरेंज करवा के इंडिया वापस लाया जाए, मैं यहाँ से जल्द निकाला जाए, हमारे बच्चे को सही सलामत लाया जाए। आप लाइए किसी तरह से, बुलाना है जैसे